टीचर्स हो ना, बाप दादा इस वर्ष में एक नवीनता देखना चाहते हैं क्या कि कोर्स करा लेना या भाषण दे देना, इतने ही से बाप दादा खुश नहीं है। टीचर से क्या करना चाहते हैं? बाप दादा इस वर्ष में नवीनता देखना चाहते हैं। सुनाए? करेंगे? पांडव करेंगे? पक्का पक्का करेंगे? कुछ भी हो जाए करना पड़ेगा। तो अपनी इच्छा से करो या न करो, लेकिन स्थितियां परिस्थितियां ऐसी बनती जाएंगी कि तुमको आगे या पीछे करना ही पड़ेगा। तैयार हैं? सभी पांडव तैयार हैं, यूथ भी तैयार हैं। यूथ ग्रुप बैठा है, बाप दादा सुनाए, करेंगे, माताएं करेंगी। अच्छा है, बाप दादा बच्चों की हिम्मत पर मुबारक दे रहे हैं। अभी सुनो एक बात, दो हाथ की ताली नहीं बजाओ, एक हाथ की ताली बजाओ। दो हाथ की ताली बजाने से घमासान हो जाता है। क्या करो? है एक अपना बुद्धि रूपी आंख और एक बाप दादा का बुद्धि रूपी हाथ, तो दोनों मिलकर के एक हाथ हो जाए। माना एक संकल्प बात समान चले, तो एक हाथ की ताली बजाओ, घमासान न करो। तो बाप दादा आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, क्या कहा? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप की एक शुभ आशा रही। किसकी? ब्रह्मा बाप की एक शुभ आशा रही। ग्रैंडफादर किसे कहें? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कौन हुआ? प्रजापिता? सिर्फ प्रजापिता या प्रजापिता ब्रह्मा? क्योंकि आदि ब्रह्मा भी तो कोई होगा, है? तो आदि माना जिसमें पहले पहले प्रवेश करके ज्ञान का रहस्य सुनाया जाए, और जिससे पहले इस नई सृष्टि के रहस्य का ज्ञान कभी किसी ने न सुनाया हो। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये बड़े बड़े धर्म पिताएं तो आए, फादर तो आए, सब धर्मों के ग्रेट फादर्स आए, लेकिन उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे। लेकिन वो सब धर्म पिताएं जिसको अपना ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर मानते हैं, क्योंकि हर धर्म में ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की मान्यता भी है। किस रूप में? क्रिश्चियन लोग उसको क्या कहते हैं? एडम कहते हैं। मुसलमान क्या कहते हैं? आदम कहते हैं। हिंदुओं में क्या कहते हैं? आदिदेव। तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है। शंकर जी के लिए शिव शंकर को मिला के एक कर दिया है ना। और जैनी लोग क्या कहते हैं? आदिनाथ। तो आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप की एक शुभ आशा रही। ब्रह्मा बाप बोले, कब बोले? आज बोले। कैसे बोले? हवा में बोले या मुख से बोले? हैं? आज ब्रह्मा बाप बोले। आज ब्रह्मा बाप बोले कहाँ? सूक्ष्म बतन में। कहाँ बोले? गुलजार नदी के तन में है। जो सभी धर्म पिताओं का बाप है वो साकार सृष्टि पर बोले, माना साकार सृष्टि पर मुख है, इस सृष्टि पर मौजूद है। वो बोले कि मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड सन्स को विशेष एक बात कहनी है। क्या कहा? जो मेरे विशेष, साधारण नहीं, विशेष ग्रैंड सन्स हैं। विशेष कौन सा होता है? बड़े वाले विशेष होते हैं, बड़े बच्चे, या बाद में पैदा होने वाले विशेष होते हैं? बड़े बच्चे बड़े होते हैं, उनको ही
घर का कारोबार, दुकान का कारोबार सौंपा जाता है। तो मेरे जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन्स बच्चे हैं, उनको विशेष एक बात कहनी है। वो क्या कहनी है कि सदा हर बच्चे के चेहरे पर सदा एक तो रूहानियत की मुस्कुराहट हो। कौन सी मुस्कुराहट? जैसे चित्रों में दिखाया जाता है, टीवी में दिखाया जाता है कि विलियन रावण का चेहरा कैसा हो जाता है, उतर जाता है। तो देवान के कारण चेहरा उतर जाता है, अशुभ भावना के कारण चेहरा उतर जाता है। तो जिनके अंदर शुभ भावना होगी उनका चेहरा कभी उतरेगा नहीं। तो ग्रैंडसन्स को विशेष एक बात कहनी है कि सदा हर बच्चे के चेहरे पर सदा एक तो रूहानियत की मुस्कुराहट हो। कैसी रूहानियत? रूह, आत्मिक स्थिति की मुस्कुराहट। आत्मिक स्थिति होगी तो विश्व कल्याणकारी भी होंगे। देवहान में होंगे तो तू तेरा का, मैं मेरे का, ये झगड़ा होता रहेगा। फिर आत्मिक स्थिति, रूहानियत नहीं दिखाई पड़ेगी। तो हर बच्चे के चेहरे पर सदा एक तो रूहानियत की मुस्कुराहट हो। सुना? अच्छी तरह से सुनना, कान खोल करके सुनना। और दूसरी बात, मुख में सदा मधुरता हो। एक शब्द भी मधुरता के बिना नहीं हो। क्या? कोई कैसी भी आत्मा हो, सामने आने वाली कोई कैसी भी आत्मा हो, कैसा भी विरोधाभास रखने वाली आत्मा हो, लेकिन आपके मुख में कभी कड़ुआहट पैदा नहीं होनी चाहिए। मुख में मधुरता हो और मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना हो। हर कदम में फालो फादर हो। तो ये काम कर सकते हो। कौन से दो काम? एक तो हर समय रूहानियत की स्टेज हो और दूसरा मुख में मधुर बोलो हो। ये काम कर सकते हो। टीचर्स यह कर सकती हैं, यूथ कर सकते हो। बाप दादा के पास यूथ ग्रुप की रिजल्ट बहुत अच्छी आई है। लो, क्या कहा है? खेत में कौन सा ग्रुप ज्यादा काम कर रहा है? यूथ ग्रुप। यूथ ग्रुप की रिजल्ट बहुत अच्छी आई है। वो यूथ ग्रुप कहाँ काम कर रहा है? खेत में। शिवालिक पहाड़ियों में। शिवालिक पहाड़ी नाम क्यों पड़ा है? ये नाम क्यों पड़ा? शिव आलिक है? हाँ, आलिक माना घर। किसका घर? शिवालिक। तो यूथ ग्रुप की रिजल्ट बहुत अच्छी आई है। पदम गुणा मुबारक हो। क्योंकि जो यूथ ग्रुप काम कर रहा है, जो भी प्रैक्टिकल कार्य कर रहा है, वो किसके लिए कर रहा है? अपने लिए कर रहा है या विश्व कल्याण के लिए कर रहा है? विश्व कल्याण के लिए कर। नहीं तो नौकरी कर लेते, नहीं तो कोई दुनिया का धंधा कर लेते। तो यूथ ग्रुप की रिजल्ट बहुत अच्छी आई है। पदम गुणा मुबारक हो। किस बात में रिजल्ट अच्छी आई है? रूहानियत की स्थिति में रहने की और मधुर बोलने की। अच्छा रिजल्ट है। अनुभव भी अच्छे किए हैं। बाप दादा खुश हुए। क्या कहा है? कभी मुख में कड़वाहट तो नहीं आती है, कि हेमा माता की लड़ाई लड़ना शुरू कर देते हैं। सुनी सुनाई नहीं, डायरेक्ट बाप दादा ने आपके अनुभव सुने। क्या कहा? बाप दादा सुनी सुनाई बातें सुन करके रिजल्ट नहीं देते हैं। डायरेक्ट बाप दादा ने आपके अनुभव सुने, यूथ ग्रुप के। डायरेक्ट बाप दादा और इनडायरेक्ट बाप दादा।
डायरेक्ट बाप दादा कैसा होता है और इनडायरेक्ट बाप दादा कैसा होता है? डायरेक्ट साकार होगा। हाँ, डायरेक्ट का मतलब साकार में सन्मुख, हाजरा हाजरा हुजूर, हाजिर और नाजिर भी। नाजिर माना नजर के सामने, उसको कहेंगे सन्मुख, डायरेक्ट। तो डायरेक्ट बाप दादा ने आपके अनुभव सुने कब? सन 69 से पहले सुने या गुलजार दादी के मुख से सुने या कहीं और की बात बता रहे हैं? सुने, सुने माना पास्ट की बात है अभी की ही बात, आज की। लेकिन आज ही अनुभव सुने, लेकिन अभी इन अनुभवों को अमर भव के वरदान से अविनाशी रखना। कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने रूहानी अनुभवों को सदा आगे बढ़ाते रहना, कम नहीं करना। 3 मास के बाद मधुबन में आओ, नहीं आओ। 3 मास के बाद फॉरेन से तो आएंगे नहीं, इतनी जल्दी जल्दी तो फॉरेन से नहीं आएंगे, लेकिन अपना अकाउंट रखना और बाप दादा के पास भेजना। क्या खेत में कोई फॉरेनर आते हैं क्या? आते हैं कि नहीं आते हैं? कहाँ से आते हैं? दक्षिण दक्षिण भारत से हर 6 महीने में आते हैं। हाँ जी, हाँ, बोला है दक्षिण भारत को। उनसे कितना भी कहो कि बाप दादा की भाषा बोलो, माँ बाप की भाषा बोलो, लोग क्या क्या करेंगे? वो वही भाषा, वो फिर भी वो अपनी भाषा बोलने लग पड़े। कॉन्फ्रेंस कान में फुर्र करके जरूर डालेंगे। वो बिना कॉन्फ्रेंस किए हाँ रह नहीं सकते, विदेशी पाठ जरूर बजाए देंगे अपनी अपनी भाषाओं का। तो बोला अपना अकाउंट रखना और बाप दादा के पास भेजना। बाप दादा राइट करेगा या जो होगा 100% देंगे, ठीक है। हाँ, एक हाथ की ताली बजाओ। अच्छा, आज मुबारक का दिन है, तो और खुशखबरी बाप दादा ने सुनी और देखी भी। क्या कहा? बाप दादा के कान है कि नहीं? हैं। और देखने के लिए आंखें हैं कि नहीं? हैं। हमारे बाप दादा आंखों और कानों वाला है, पूरा रुद्रमाला का मणका नहीं है। जिन मणकों के लिए दिखाते हैं उनको आंखें भी नहीं, किसी को मुख नहीं, किसी को कान नहीं। तो खुशखबरी बाप दादा ने सुनी, देखी भी। छोटे छोटे बच्चे ताजधारी बन करके बैठे हैं। क्या खुशखबरी देखी है? जो अभी अभी जिन्होंने जन्म लिया है? साल 2 साल, महीने 2 महीने 4 महीने के अंदर ईश्वरीय ज्ञान में, वो कैसे बच्चे हुए? छोटे छोटे बच्चे। तो छोटे छोटे बच्चे ताजधारी बन करके बैठे हैं। कौन सा ताज? कौन सी जिम्मेवारी बताइए आज खास? शुभ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कर्म, शुभ वाचा, इसके ताजधारी बनकर के बैठे हैं। आपको तो ताज मिलेगा। क्या कहा? इन छोटे छोटे बच्चों को तो ताज मिलेगा। अच्छे टाइम पर आए हैं। ताज देने वाला कौन है? बाप दादा ना। तो इन्हों को तो मिल गया है। किनको? पुराने कहेंगे हम फालतू इतने साल से आ रहे हैं। इन्हों को तो अभी मिल गया है। खड़े हो जाओ, देखो ताजधारी ग्रुप देखो। क्या कहा है? खड़े हो जाओ, हाथ तो उठाओ कम से कम। नहीं कौन कौन आए हैं एडवांस में? है तो बोला हाथ उठाओ। तो सच्ची दिल वाले हो ना। इन्हों को तो ताज मिल गया है। देखो ताजधारी ग्रुप को देखो। बच्चे सदा दिल के सच्चे,
ये भाषा नहीं जानते होंगे। बाबा ने ये पहचान लिया कि ये नए नए बच्चे जो हैं ये बाप की भाषा नहीं पहचानते, दक्षिण भारत के विदेशी हैं तो भाषा नहीं पहचानते होंगे। नहीं पहचानते होंगे तो कोई जरूरी थोड़ा ही आगे नहीं पहचानेंगे, आगे कोशिश करें तो बाप की भाषा पहचान भी सकते हैं। सच्ची दिल वाले हो ना। अच्छा है, बच्चों की रिजल्ट भी बाप दादा ने अच्छी देखी, मुबारक हो। अच्छा, इकतीस 12/2001 की अव्यक्तवाणी का तीसरा पेज। अभी दूसरा पैराग्राफ, डबल फॉरेनर्स उठो। बहुत है डबल फॉरेनर्स। किसे कहा? बेहद में डबल फॉरेनर्स कौन हुए? जो लौकिक परिवार से भी ठुकराए जाते हैं बेसिक नॉलेज में या एडवांस नॉलेज में आने के बाद, और फिर बाद में अलौकिक ब्राह्मण परिवार से भी ठुकराए जाते हैं। तो रिजल्ट क्या आएगा? एक शिव बाबा दूसरा। तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? तो डबल फॉरेनर्स के लिए तो बहुत अच्छा है। डबल फॉरेनर्स उठो, बहुत है। अच्छा है, इन्हों के पत्र और चिटकियां भी देखो, उमंग की चिटकियां हैं। लेकिन एक बात बाप दादा ने देखी, जो चिटकियों में कोई कोई में है, कोई ने तो बहुत अच्छे उमंग उत्साह से परिवर्तन भी लिखा है, उमंग भी लिखा है, लेकिन कोई कोई ने थोड़ा सा अपना अलबेलापन दिखाया है। अलबेले कभी नहीं बनना, अलर्ट। एक बाप दादा को अलबेलापन नहीं अच्छा लगता, और दूसरा दिल शिकस्त होना अच्छा नहीं लगता। क्या कहा? कोई भी कार्य में, कोई भी बातों में, कोई भी पुरुषार्थ में अलबेलापन अच्छा नहीं लगता, और दूसरा दिल शिकस्त होना अच्छा नहीं लगता। कुछ भी हो जाए दिल बड़ी रखो। क्या? कुछ भी हो जाए विशाल दिल वाले बनो। किसके प्रति? अपने प्रति या दूसरों के प्रति? दूसरों के प्रति विशाल दिल वाले बनो, बड़े दिल वाले बनो। बाप दादा को डबल विदेशियों में अरब खरब जितनी उम्मीदें हैं। उमंग उत्साह में सदा उड़ते रहना। डबल फॉरेनर्स ऐसा जलवा दिखाएंगे जो इंडिया की आत्माएं चकित हो जाएंगी। क्या कहा? कैसा जलवा दिखाएंगे? बाहरी दुनिया वालों ने ठुकराया है, बेसिक ज्ञान वालों ने ठुकराया, और एडवांस पार्टी में भी कोई किस धर्म के, कोई किस धर्म के बीच है। तो अंदर से जब जिनको सारी दुनिया ठुकराती है तो उनको दुनिया से क्या आ जाता है? वैराग आ जाता है। कौन सी भावना पक्की हो जाती है? अब तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो ऐसे जो बाप के बच्चे बन चुके हैं अंदर से, दिल से, ऐसा जलवा दिखाएंगे जो इंडिया की आत्माएं चकित हो जाएंगी। कहाँ की आत्माएं? इंडिया की। आना है, वह भी दिन आना है। जल्दी आना है। क्या कहा? आना है ना, वह दिन आने वाला है ना, आएगा वह दिन। कोई ने कहा जल्दी जल्दी आएगा। हाँ जी, हाँ जी तो बोलो, ये पूछते ही रहोगे जल्दी आएगा। बाप दादा इन एडवांस मुबारक की थालियां भर भर के दे रही हैं।
इतनी हिम्मत बाप दादा डबल फॉरेनर्स में देख रहे हैं ना, ऐसे हैं ना, फॉरेन में बहुत उम्मीदें हैं ना। क्या कहा? 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ, तो साकार बाप दादा सृष्टि का जो रचयिता बाप 76 में जिसके लिए प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया बाप का, उसको किसने प्रत्यक्ष किया? स्वदेशियों ने या विदेशी बीज रूप आत्माओं ने? विदेशी बीज रूप आत्मा उस समय भी निमित्त बनी है। क्या कहा? अब कितने साल हो गए? 33 साल हो गए हैं? 26 साल हो गए। अब फिर बोल रहे हैं कि फॉरेन में बाप दादा की बहुत उम्मीदें है ना। अच्छा है, यूथ भी अच्छे हैं, प्रवृत्ति वाले भी बहुत हैं, कुमारियां भी बहुत हैं, कमाल ही कमाल है। ठीक है, ये सिंधी परिवार बोलो क्या कमाल करेंगे? कौन सा परिवार? हद का सिंधी या बेहद के सिंधी? सिंध माने क्या? सिंध माना सागर। पुराने सिंधी, जरा सिंधी नहीं। सिंधी परिवार बोलो क्या कमाल करेंगे? निमित्त मात्र सिंधी हैं, लेकिन हैं ब्राह्मण, तो क्या करेंगे? बोलो। कोई ने कहा बाबा का नाम रोशन करेंगे। सभी मिलकर के बोलो कब करेंगे? तो कोई ने बोला इसी वर्ष में करेंगे। आपके मुख में गुलाब जामुन, हिम्मत वाले हैं। कोई ने कहा आपका वरदान साथ में है। अरे वरदान साथ में क्या है? वरदाता ही आपके साथ है। किसके साथ? जो इसी वर्ष में करके दिखाएंगे उनके साथ। क्या निशानी बता दी? हाँ, वरदाता बाप दादा ही प्रैक्टिकल में उनके साथ है। साथ है ये कैसे साबित होगा? जब आंखों से देखते हो और कानों से सुनते हो। तो वरदान क्या बड़ी बात है जब बाप दादा ही आपके साथ है। अच्छा, जो भी इस कल्प में पहली बार आए हैं वो उठो। कौन उठो? जो इस कल्प में पहली बार आए हैं वो उठो। जो पहली बारी आए हैं उन बच्चों को बाप दादा आए तो पीछे हैं, लेकिन इनको जाना आगे है। इतना आगे बढ़ो जो सब आपको देख करके खुश हो गए और सबके मुख से यही शब्द निकले कि कमाल है, कमाल है, कमाल है। ऐसी हिम्मत है? पहली बार आने वालों में हिम्मत है ना। नया वर्ष मनाने आए हो तो नए वर्ष में कोई कमाल करेंगे ना। फिर भी बाप दादा को सभी बच्चे अति प्यारे, फिर भी बहुत अकल का काम किया है। टू लेट के पहले आ गए हो। क्या कहा? टू लेट का बोर्ड लगने वाला है, लेकिन तुम बच्चे पहले आ गए हो। अभी फिर भी इस हाल में बैठने की सीट तो मिली है, है? फिर तो हाल ही क्या होगा? छोटा हो जाएगा। फिर भी इस हाल में बैठने की सीट तो मिली है ना। रहने का पलंग या पट तो मिला है ना। और जब टू लेट का बोर्ड लग जाएगा तो क्यू में खड़ा करना पड़ेगा। इसीलिए फिर भी अच्छे समय पर बाप दादा को पहचान लिया। किसको पहचान लिया? जो कंबाइंड बाप दादा है। उस कंबाइंड एक ही शरीर में कौन कौन सी आत्मा है? राम बाप वाली आत्मा और दादा कृष्ण वाली आत्मा। बाप दादा को पहचान लिया, वो अकल का काम किया। अच्छा, जो पुराने पांडव हैं वो उठो। अच्छा, पांडवों की महिमा भी कम नहीं है।
बाप दादा का टाइटल है पांडवपति। तो पांडवों की महिमा है ना, पांडवपति और विजयी पांडव गाए हुए हैं, शक्तियां वरदानी गाई हुई हैं, लेकिन विजयी पांडव गाए हुए हैं। किसकी विजय हुई? महाभारत में क्या कहा? पांडवों की विजय हुई और कौए की तरह कांव कांव करने वाले कौरवों की हार हो गई। पांडव गाए हुए हैं, विजयी गाए हुए हैं। तो हर एक पांडव के मस्तक पर कौन सा तिलक लगा हुआ है? विजयी भव का। आप अपने मस्तक में विजय का तिलक देखते हो कि भूल जाते हो? सदा अपने मस्तक में विजयी पांडव, विजय का तिलक चमकता हुआ देखो। विजय हर पांडव का जन्म सिद्ध अधिकार है, अधिकारी है ना। तो बाप दादा पांडवों को विजयी रतन के रूप में मुबारक दे। सदा अपने मस्तक में विजयी पांडव, विजय का तिलक चमकता हुआ देखो। विजय हर पांडव का जन्म सिद्ध अधिकार है, अधिकारी है ना। तो बाप दादा पांडवों को विजयी रतन के रूप में मुबारक दे रहे। किसको? पांडवों को। बहुत अच्छे हैं, बहुत हैं, पांडव कम नहीं हैं। इकतीस 12/2001 की अव्यक्तवाणी का चौथा पेज। अच्छा, पुरानी माताएं जो पहले आती रही हैं वो हाथ उठाओ। उठाओ। हाँ जी, हाथ उठाओ। उठो उठो, वेद की भाषा भी है, गिरो नहीं। क्या करो? उठो, गिरते ही नहीं रहना। बाप दादा की माताओं में विशेष आस है। माताओं की विशेषता क्या है? माताओं के चरणों में ये सब बड़े बड़े मर्तबे वाले आपके चरणों में झुकेंगे। क्या कहा? ये माता गुरु जो गाया हुआ है वो सच्चा पार्ट आप माताएं बजाएंगी। जैसे अभी कोई भी बड़ा दिन होता है ना, तो भारत माता की जय गाते हैं ना। 15 अगस्त 26 जनवरी आती है तो क्या करते हैं? वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये माता गुरु जो गाया हुआ है, आगे चलकर आप माताओं की जय जय गाएंगे। इतना उच्च मर्तबा बाप दादा ने माताओं को दिया है, तो माताएं जय जयकार का आवाज सुनेंगी। माता गुरु का जो गायन है वो प्रत्यक्ष रूप में दिखाएंगी। क्या कहा? कौन दिखाएंगी? माताएं। किसकी माताएं? भारत की माताएं। भारत कौन? जड़ जमीन है कि कोई भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली आत्मा है ना। तो उस भारत की माताएं जो माता गुरु का गायन है वो प्रत्यक्ष रूप में दिखाएंगी। ऐसी माताएं हो ना। बच्चे के अलावा और क्या बन गई? माँ की बात किसकी हो रही है? माताओं की। हाँ, तो बाप की बन गई है माताएं। ऊंचे ते ऊंचे भगवान की साथी बन गई हो। क्या? इस भगवान की साथी बन गई हो। ऊंचे ते बुद्ध और शंकराचार्य कैसे हैं? ऊंचे ते ऊंचे भगवान कहेंगे कि वो भी किसी भगवान को याद करते हैं। वो भी किसी भगवान को याद करते हैं। जो ऊंचते ऊंच भगवान है, ऊंचते और नीचे, ऊंचते ऊंच और नीचते नीच किस दुनिया में गाया जाता है? साकार सृष्टि पर। तो जरूर साकार सृष्टि पर कोई ऊंचते ऊंच भगवान सृष्टि के सामने प्रत्यक्ष हुआ है। तो ऊंचते ऊंच भगवान की साथी बन गई हो। प्रैक्टिकल में साथी बन गई या सिर्फ बुद्धि से?
प्रैक्टिकल में साथी बन गई हो, ये रूहानी नशा है ना। तो ऐसी माताओं को बाप दादा भी नमस्ते कहते हैं। क्या करते हैं? नमन करते हैं। अच्छा, कुमारियां उठो, कुमारियां हाथ हिलाओ। कुमारियां भी बहुत हैं, अभी साधारण कुमारियां तो नहीं हो, हैं? साधारण कुमारियां कौन सी होती हैं? दुनिया में जो साधारण कुमारियां होती हैं वो कौन सी होती हैं? जिनकी बुद्धि में दुनियावी संकल्प चलते हैं। क्या चलते हैं? टीवी देखो, रेडियो देखो, जहाँ कहीं भी कोई संगठन करेंगे वहां देखो, बुद्धि में क्या रहता है? शादी करेंगे। कुमारियां बहुत हैं, अभी साधारण कुमारियां तो नहीं हो ना। अभी आप सभी सुकुमारियां बन गई। कैसी कुमारियां? सुंदर कुमारियां बन गई हैं, श्रेष्ठ कुमारियां बन गई। कुमारियों के लिए बाप दादा को एक दिल में उमंग है। सुनाएं? कुमारियां सुनेंगी। कुमारियों के लिए गायन है, 21 पीढ़ी तारने वाली है। क्या कहा है? कुमारियां क्या करने वाली है? 21 पीढ़ियां तारने वाली है। 21 पीढ़ियां कौन सी? सतयुग के 8 जन्म की जनरेशन और त्रेता की 12 जन्म की जनरेशन और पुरुषोत्तम संगम युग की 1 जन्म की जनरेशन को तारने वाली है। तो बाप दादा कहते हैं इस वर्ष में हरेक कुमारी 21 तो छोड़ो, लेकिन एक एक कुमारी एक एक वारिस क्वालिटी निकाले। क्या कहा? 21 पीढ़ियों की तो बात छोड़ दो, क्या करे एक एक कुमारी? हर एक कुमारी एक एक क्या निकाले? वारिस क्वालिटी निकाले। वारिस क्वालिटी माना प्रिंस बन के रह जाए वो, या जो राजा बन करके दिखाए जन्म जन्मांतर के, वो 108। प्रिंसेस बन करके कितने रह जाएंगे? उनकी तो 16 हजारों की गिनती है, लेकिन उनमें से जो राजाएं बनेंगे वो कितने निकलेंगे? 108। तो एक एक वारिस क्वालिटी एक एक कन्या निकाले। हो सकता है, हिम्मत है। कितनी कुमारियां होंगी? कोई ने कहा 1000 होंगी। तो इस वर्ष में 1000 वारिस तो पैदा हो जाएंगे। ब्रह्मा की कितनी पूजाएं कही जाती है? जो ईश्वरीय कार्य में नई सृष्टि की नवयुग लाने के कार्य में विशेष स्पेशल सहयोगी भुजाएं बनेंगी, वो कितनी गाई हुई है? 1000 भुजाएं। तो एक एक कुमारी भी निकालेगी तो कितने हो जाएंगे? कुमार या अधर कुमार या माताएं, माना वारिसदार से मतलब है, जो राजा बनने वाले हो। तो हो सकता है, हिम्मत है, इस वर्ष में 1000 वारिस तो पैदा हो जाएंगे, डबल फॉरेनर्स होंगे। पूछा, डबल फॉरेनर्स होंगे? इन एडवांस मुबारक हो। अभी वारिसों की माला बनाएंगे। क्या कहा? आज में भी माला बनाई थी, लेकिन क्या हुआ है? यज्ञ के आज में भी माला बनाते थे बाप दादा। कब? 36, 37 से 47 के बीच माला बनाते थे, लेकिन क्या हुआ? टूट गई है माला, मोती बिखर गए और 2 दिन रहकर साथ न जाने किधर गए। दूसरा जन्म लेकर के अब एडवांस पार्टी में आ गए। तो अभी वारसों की माला बनाएंगे, जो आज में हुआ तो अंत में करेंगे। मिक्स माल तो आता रहता है। क्या कहा? कैसा माल आता रहता है? मिक्स माल तो आता रहता है। अभी वारसों की माला बनाएंगे। इस वर्ष से क्या करेंगे?
वारसदार बच्चों की माला बनाएंगे। ठीक है कुमारियां, पहले ये ट्रेनिंग लेना दादियों से। क्या क्या ट्रेनिंग लेना है? दादियों से ये ट्रेनिंग लेना कि वारिस किसको कहा जाता है? जिसमें सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति हो उसको वारिस कहा जाता है, या शक्ति न हो उसको वारिस कहा जाता है? जब राजा बनेंगे तो कौन सी विशेषताएं होंगी? अपने बच्चे, जो प्रजा वर्ग होती है बच्चे के समान, उनको सहन करना और दुश्मनों के प्रति सामना करने की जिनके अंदर शक्ति हो। तो यहाँ किसका सामना करने की शक्ति? जो ईश्वरीय मत के बरखिलाफ बात करने वाले हैं, काम करने वाले हैं या संकल्प चलाने वाले हैं, उनके प्रति सामना करने की शक्ति वाली हो, और ब्राह्मण परिवार के प्रति सहनशील हो। तो ऐसे वारिसों की माला बनाएंगे। वारिस क्वालिटी की क्वालिफिकेशन कौन सी है समझा? इस वर्ष में एक एक वारिस निकाले, फिर बाप दादा वारिसों की माला बनाएंगे। कोई नवीनता करेंगे ना इस वर्ष में? क्या कहा? हाँ मोहिनी, मुन्नी वारिस चाहिए ना? हाँ वारिस पैदा करेंगे, हो जाएंगे। दिल्ली भी करेगा तो सब करेंगे। क्या कहा? दिल्ली भी करेगा तो सब करेंगे, करना ही है। ये क्या कह दिया है? दिल्ली नहीं करेगा तो कोई नहीं करेगा। दिल्ली और पंजाब का संबंध क्या बता दिया है? भाई बहन का संबंध बता दिया। तो दिल्ली भी करेगा कि करेगी? तो सब करेंगे, करना ही है। और क्या करना है? दिल्ली को आगे रख दिया। क्या कहा? आगे किसको रख दिया? दिल्ली करेगा तो सब करेंगे। तो क्या करना है? यही तो करना है। अभी देखेंगे जो भी वारिस तैयार करें वो मधुबन में अपना समाचार लिखना। दादी वारिस आ गया, क्या समाचार लिखना है कि दादी वारिसदार क्वालिटी आ गया। कहाँ आ गया है? ठीक है कुमारियां, ठीक है। हाँ जी तो कहो। मधुबन वाले उठो। मधुबन वाले हैं चतुर, आगे जगह मिल जाती है। क्या कहा? जो 24 घंटे मधुबन बने रहते हैं उनके लिए क्या बोला? उनको आगे जगह मिल जाती है। ये आगे जगह लेने वाले और देने वाले कौन? बाप दादा है। तो बाप दादा नहीं कहते कि मधुबन वाले आगे बैठ जाएं। मधुबन वालों को आगे जगह मिल जाती है। अच्छा है, स्थूल जगह मिल जाती है कि सूक्ष्म जगह मिल जाती है? मधुबन वालों की सेवा का चमत्कार सभी को मधुबन में खींचता है। किसी से भी पूछो तो यही सबके मुख से निकलता है, मधुबन तो मधुबन है। डेढ़ घंटा सेवा में नंबर, ऐसा नंबर सेवा में नंबर 1 ऐसे हैं। नंबर 1 या नंबर वार? नंबर 1 बाप दादा मधुबन निवासियों को सदा नंबर 1 दृष्टि से देखते हैं। नंबर वार नहीं, नंबर 1 है ना। नंबर 1 कोई कंप्लेंट नहीं दादी के पास। क्या कहा? नंबर 1 कब? जब मधुबन वालों की दादी के पास कोई कंप्लेंट नहीं आए। नहीं है ना, सब कंप्लीट हो रहे हैं, इसलिए कंप्लेंट नहीं है। किसकी?
मधुबन वालों की कोई कंप्लेंट नहीं है। मधुबन वाले किसे कहा जाता है? जिनके मुख में मधुरता भरी हुई हो, कभी भी कड़वा बोल न निकले, और बनमन बेहद की वैराग वृत्ति। फरिश्ता, इस फर्श की दुनिया वालों से कोई भी रिश्ता नहीं। लोहे की जंजीर में भी बंधे हुए न हो और सोने की जंजीर में भी बंधे हुए न हो। अच्छे फिर भी अथक तो हैं मधुबन के सेवादारी। सब मांगते हैं कि मधुबन के सेवादारी दो। महामंडलेश्वर भी कहकर के जाते हैं मधुबन के सेवादारी हमको भेजो। क्या कहा? जो बड़े बड़े बेसिक में जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं, अथवा एडवांस पार्टी में जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं, वो भी क्या कह के जाते हैं कि हमको मधुबन के अच्छे अच्छे सेवाधारी भेजो। परसों भी एक भाई आए थे सामने फार्म वाले। हाँ, वो कहते तुम्हारे बंदों में से एक बंदे दे दो नाम है। तो नंबर 1 तो हुए ना, अच्छे हैं, पक्के भी हैं, अच्छे भी हैं, ऐसे हैं ना। ऐसे तो नहीं बाप दादा ऐसे ही कह रहा है। बाप दादा को तो अच्छे लगते हैं, बाकी कभी कभी ज्यादा काम हो जाता है। किसको है? ज्यादा काम हो जाता है, बाप दादा देखते हैं, कभी कभी ज्यादा बोझ भी पड़ जाता है। किसके ऊपर है? बच्चों के ऊपर। लेकिन फिर भी अमर हैं, अमर भव का वरदान मिला हुआ है। ठीक है ना, अमर हैं। क्या कि अनिश्चय पैदा होता रहता है। अच्छा, मुबारक मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, टीचर्स उठो। बाप दादा सदा टीचर्स को इसी नजर से देखते हैं कि हर टीचर के फीचर्स में बाप दादा के फीचर्स दिखाई दे। फेस में ब्रह्मा बाप के फीचर्स और भ्रकुटी में ज्योति बिंदु के फीचर। किसी भी टीचर को देखो तो सबके मुख से यही निकले कि ये तो बाप समान है, ये तो ब्रह्मा बाबा जैसे लगते हैं, ये तो शिव बाप जैसे लगते हैं। क्या कहा? किससे किससे तुलना करें? हैं? ब्रह्मा बाबा जैसे लगते हैं, दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा जैसे लगते हैं, उनसे तुलना करें। और किससे तुलना करें? ये तो शिव बाप जैसे लगते हैं। कौन कहेंगे? जिन्होंने शिव बाप को देखा होगा वो कहेंगे, या जिन्होंने प्रैक्टिकल में जीवन में देखा ही नहीं, अनुभव ही नहीं किया, सुना ही नहीं, वो कहेंगे। कौन कहेंगे? दुनिया वाले कहेंगे या ब्राह्मण कहेंगे? ब्राह्मण ही कहेंगे ना। तो जिन्होंने एडवांस पार्टी में बाप दादा को देखा है, ऐसे बाप दादा को जो नवयुग की रचना करने वाला रचयिता बाप है, प्रैक्टिकल में साकार में है, इस सृष्टि पर उसको देखा हुआ है, तो वो क्या कहें? क्या कहें? एक एक बच्चे की, एक एक टीचर्स की तुलना करें कि यह तो ब्रह्मा बाप समान है, अथवा यह तो शिव बाप समान है भी और होने ही है। क्या कहा? तो टीचर्स आधारभूत हैं। जैसे बाप के लिए कहते हैं, ब्रह्मा बाप का सदा यही स्लोगन रहा, जो मैं कर्म करूंगा वो क्या होगा? वो सब कर्म करेंगे। क्या ब्रह्मा बाप का क्या स्लोगन रहा? क्या स्लोगन रहा? जो मैं कर्म करूंगा तो सब कर्म करेंगे। सूर्यवंशियों जैसा कर्म करेंगे। अगर चंद्रवंशियों जैसा कर्म करेंगे तो उनके फॉलोअर्स जो असली होंगे क्या करेंगे? चंद्रवंशियों जैसा कर्म करेंगे। और इस्लाम वंशी होंगे टीचर्स तो उनके फॉलोअर्स क्या करेंगे? इस्लाम वंशियों जैसा कर्म करेंगे। अगर बौद्धी वंशी होंगे तो उनके फॉलोअर्स क्या करेंगे? हैं? बौद्धी वंशियों जैसा कर्म करेंगे। माना जो जिस धर्म की फाउंडेशन डालने वाली आत्मा होगी, उसके फॉलोअर्स उसी जैसा कर्म करने लग पड़ेंगे। तो टीचर्स को बहुत अपने ऊपर ध्यान देना है।
ऐसे हरेक टीचर का यही स्लोगन सदा याद रहता है कि जो कर्म, जो बोल, जो वृत्ति, जो विधि हम करेंगे, हमें देख सर्व करेंगे। बाप दादा ने ब्रह्मा बाप की गद्दी आप टीचर्स को बैठने के लिए दे दी है। क्या कहा? क्या कहा है? अब उस गद्दी पर ब्रह्मा बाप नहीं बैठ रहे हैं। किसको दे दी है? टीचर्स को दे दी है। मुरली सुनाने के लिए निमित्त टीचर्स हैं। बाप की गद्दी मिली हुई है। ड्रामा ने आप टीचर्स को बहुत बहुत ऊंचा मर्तबा दिया है। बाप दादा भी सदा टीचर्स को इसी विशेष महत्व से देखते, महान हो, महत्व वाले हो, है ना? ऐसे ना क्यों लगा दिया? पूछा, प्रश्न पूछने की क्या दरकार पड़ गई? कभी स्टूडेंट से सर्टिफिकेट लेंगे? क्या कहा? टीचर्स बाप समान है, ब्रह्मा माँ समान है, इस बात का क्या करेंगे? सर्टिफिकेट भी लेंगे। अच्छा, ओम शांति। 2 घंटा हो गया। 1.5 घंटे से ज्यादा। पौड़े 2 घंटा अभी देर हो रही है। 7:15 को चालू किया। 7:15 को चालू किया है ना? पकड़ती अभी नहीं आने वाली। आएगी तो टाइम के बाद। हाँ जी, ये है 31/12/2002 की अव्यक्तवाणी का 4था पेज, 3रे पैराग्राफ में आखिरी लाइन है। तो बाप दादा कह रहे थे, क्या कह रहे थे? कभी स्टूडेंट से सर्टिफिकेट ले लें। किस बात का? माने टीचर्स का सर्टिफिकेट कौन देंगे? स्टूडेंट ही सर्टिफिकेट देंगे कि कौन बाप समान है, कौन अम्मा समान है, कौन इस्लामी समान है, कौन बौद्धि समान है, कौन क्रिश्चियन समान है। कभी स्टूडेंट से सर्टिफिकेट ले हैं। बाप दादा तो देखते रहते हैं। क्या बाप दादा को मालूम है ये कैसा पार्ट बजा रहे हैं? ये तो प्रेम में पकड़ी हुई है, ये तो टीचर्स बनी है। अभी कान दादी पकड़ेगी। क्या कहा? अभी कान दादी पकड़ेगी, बाप तो प्यार में पकड़ेंगे। क्या बाप क्या करेंगे? बाप प्यार में कान पकड़ेंगे और दादी क्या करेगी? क्रीचतान कर देगी। फिर भी हिम्मत रखकर निमित्त तो बनी है ना। दादी कह रही है टीचर्स बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी हो, मुबारक हो। अच्छे तो हैं ही, अगर टीचर्स नहीं होते तो इतने सेंटर्स कैसे खुलते? मुबारक हो आप सबको। बाप दादा तो बहुत बहुत श्रेष्ठ नजर से देखते हैं। टीचर्स भी बहुत आई हैं, अच्छी है, हिम्मत और मेहनत में मुबारक हो। 31/12/2002 की अव्यक्तवाणी का 5वां पेज। बाकी हॉस्पिटल वाले बोले, रह गए क्या? हॉस्पिटल वालों ने अपने नए साल का उमंग उत्साह अच्छा लिखा है और बाप दादा के ऊपर सदा निश्चय रहता है और निश्चिंत रहते हैं कि हॉस्पिटल अनेक आत्माओं को ब्राह्मण जीवन में लाएगी, ब्राह्मणों की सेवा भी कर रही है और ब्राह्मण भी बनाएंगी
बड़े बड़े वीआईपी हॉस्पिटल का नाम सुन करके प्रभावित होंगे। अभी आएंगे आपके पास, चार्ट अच्छा लिखा है और प्रतिज्ञा भी अच्छी की है, बाप दादा खुश हैं। निमित्त यह बना संकल्प देने के लिए, लेकिन सबने बहुत अच्छे अच्छे रुचि से किया है। अच्छा, आप सबका प्रतिज्ञा पत्र पढ़कर बाप दादा खुश हुए, इसलिए मुबारक हो। अभी जो साइंस के साधनों से देख रहे हैं वो भी खुश हो रहे हैं कि हमारा नाम नहीं लिया बाप दादा ने। बाप दादा कहते हैं जो भी जहां देख रहे हैं सुन रहे हैं, आप भी उठ जाओ। खुश हो रहे हैं, सुन करके खुश हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। बाप दादा को सभी बच्चों का मुंह उत्साह और दिल का प्यार बहुत श्रेष्ठ लगता है। देखो, दिल का प्यार है तो समय प्रमाण पहुंच जाते हैं, बड़े उत्साह से सुनते भी रहते हैं, देखते भी रहते हैं। कोई देखता है, कोई नहीं भी देखता है, लेकिन सुनते बहुत हैं। किसको किसको सुनते बहुत हैं? देखते कोई कोई है, लेकिन सुनते बहुत हैं। तो किसको किसको सुनते हैं? बाप दादा को। कोई बाप दादा नई बात सुनाए रहे होंगे ना, तो सुनने वाले बहुत हैं। तो बाप दादा नव युग की, नए वर्ष की एक एक बच्चे को नाम सहित, विशेषता सहित मुबारक दे रहे हैं। वो भी हाथ उठाए रहे हैं, हिलाए रहे हैं। अच्छा, सभी बच्चों के कार्ड और पत्र, नए वर्ष की मुबारकें बहुत बहुत आई। बाप दादा कहते हैं बच्चे, आपके कार्ड के पहले आपकी हार्ट पहुंच जाती है। क्या कार्ड के पहले क्या पहुंच जाती है? हार्ट पहुंच जाती है। बाप दादा सबकी दिल को देख करके खुश होते हैं। चलो, खर्चा तो होता ही है। हाँ, कल के बाद ये कार्ड सब यादगार रूप में रह जाएंगे, लेकिन बाप दादा इस बात पर खुश होते हैं। खर्चे को नहीं देखते हैं, बाप दादा को देखते हैं। और बाप दादा देखते हैं कि बच्चों के दिल का क्या आवाज निकलता है। क्या दिल का प्यार हाथों से कार्ड में आता है? इसलिए कार्ड बहुत अच्छा, एक दो से अच्छे बनाइए। आप लोग देखना, यहाँ कार्ड रखे हैं ना। अच्छा, ज्यूरिस्ट जो मीटिंग में आए हैं वो उठो। ज्यूरिस्ट के लिए जो बाप दादा की एक पॉइंट रही हुई है, पता है कौन सी पॉइंट रही हुई है? ज्यूरिस्ट माना कानूनविद, न्यायविद, जज लोग। ज्यूरिस्ट के लिए कौन सी पॉइंट रही हुई है जो अभी तक पब्लिक के सामने साबित नहीं हो पाई है? गीता का भगवान। तो वह कब प्लान बनाएंगे? क्या प्लान? कि गीता का भगवान कौन है? कौन है गीता का भगवान? निराकार शिव बाबा। निराकार शिव बाबा तो बिंदी हुआ, वो बाबा होता भी नहीं, वो तो बाप होता है। जरूर निराकार ज्योति बिंदु शिव साकार में आकर के बाबा बनता है। क्योंकि जब तक निराकार बिंदु है तो बिंदु बिंदु आत्माओं का क्या है? बाप है, सिर्फ दूसरा कोई संबंध नहीं बनता। और जब वो साकार में आता है तो क्या बनता है? बाबा बनता है, ग्रैंडफादर बनता है। तो ग्रैंडफादर बनता है तो जिसमें आता है उसका नाम क्या पड़ता है? ग्रेट ग्रैंडफादर। माना जो भी धर्म पिताएं हैं दुनिया के, ग्रेट महान धर्म पिताएं, महान आत्माएं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, जिनके ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जब कयामत होगी तो हमारे धर्म पिता क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष हो जाएंगे सृष्टि पर। तो वो धर्म पिताएं भी मानेंगे कि हमारा ग्रेट ग्रैंडफादर आदम इस सृष्टि पर आया हुआ है नई सृष्टि बनाने के लिए।
तो एक पॉइंट जूरिस्ट के लिए रही हुई है गीता का भगवान। क्या? गीता का भगवान। दुनिया वालों ने क्या कह दिया? गीता का भगवान कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कह दिया दुनिया वालों ने, या ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई ऐसे हैं जो श्री कृष्ण की आत्मा को गीता का भगवान साकार में मानते हैं? ब्राह्मणों की दुनिया में ही ऐसे लोग हैं जो ये फाउंडेशन डाल रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं कि दादा लेखराज कृष्ण की सोल गीता भगवान है साकार में। इसके अलावा कोई दुनिया में साकार व्यक्तित्व नहीं है जो गीता का रोम रोम जानने वाला हो, गीता के एक एक पॉइंट को क्लियर करने वाला हो। उनकी बुद्धि में क्या है? उनकी बुद्धि में दादा लेखराज ब्रह्मा ही है। जबकि मुरली में कह दिया इन दादा लेखराज ब्रह्मा का चित्र भी रखने की दरकार नहीं है। तो ये पॉइंट पहले दुनिया में क्लियर करना है कि ब्राह्मणों की दुनिया में पहले क्लियर करना है? और क्लियर करने वाले वो ज्यूरिस्ट बाहर के होंगे, बाहर की दुनिया वाले होंगे, या पहले ब्राह्मणों की दुनिया में ये सिद्ध करने वाले ज्यूरिस्ट निकले? ब्राह्मणों की दुनिया में ब्राह्मण बच्चे एडवांस पार्टी में से निकलेंगे जो ये बात उन धर्म गुरुओं को साबित करके बताएंगे कि गीता का भगवान है देहधारी कृष्ण माना दादा लेखराज की सोल नहीं है। गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ही हैं। शिव को ब्रह्मा के साथ विष्णु के साथ नहीं मिलाते हैं। किसके साथ मिला के कर दिया? शंकर के साथ मिला के कर दिया। माने जो दूसरी मूर्ति है प्रत्यक्ष होने वाली संसार में, उस दूसरी मूर्ति के द्वारा शिव निराकार ज्योति बिंदु साकार में सृष्टि पर प्रत्यक्ष होते हैं। तब उनकी दुनिया में साकार में मूर्तियां बनती हैं। जिन मूर्तियों की खुदाई होने से ये पता चला है कि ये कितने साल पुरानी है? 5000 साल पुरानी मूर्तियां भी शंकर की नग्न मूर्तियां मिली। जैन मूर्तियां जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। तो बोला गीता का भगवान ये पॉइंट रही हुई है, तो वह प्लान कब बनाएंगे? किताब लिखा वो तो अच्छा किया, लेकिन कोई ग्रुप तैयार करो जो कहे कि हाँ ये जो बोलते हैं वो ठीक है। क्या क्या बोलते हैं? कि गीता का भगवान निराकार ज्योति बिंदु नहीं है। निराकार ज्योति बिंदु दादा लेखराज ब्रह्मा में प्रवेश करके जो वाणी बोलता है वो स्वरूप भी गीता का भगवान नहीं है। कौन है गीतापति भगवान? गीता माता जो चैतन्य में होनी चाहिए, जो बहुत ही श्रेष्ठ कंट्रोलर है, उस गीता माता का गीतापति भगवान साकार में सृष्टि पर पार्ट बजाय रहा है, जिसको संसार में खास करके भारतवासियों ने क्या कह दिया है? शिव शंकर भोलेनाथ। तो वह का प्लान बनाएंगे। ऐसा ग्रुप तैयार करो जो कहे कि हाँ ये जो बोलते हैं वो ठीक है। क्या कहा? कौन बोलते हैं? ये जो एडवांस पार्टी वाले बोलते हैं कि गीता का भगवान पहले ब्राह्मणों की दुनिया में साबित हो कि गीता का भगवान कृष्ण की सोल साकार में बनती है या राम की सोल साकार में प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाली बनती है, जिसके द्वारा परमात्मा शिव गीता के रहस्यों को खोलते हैं। कौन बनता है? कोई एक ग्रुप तो छोटा तैयार करो ना। इस वर्ष में लाएंगे ना, क्योंकि जो किसने नहीं किया है वो करके दिखाना है। क्या कहा? अभी ब्राह्मणों की दुनिया में ये किसी ने साबित नहीं किया है कि गीता का भगवान कृष्ण की सोल नहीं है, लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ है, जिसको भक्ति मार्ग में मिला करके शिव और शंकर को दोनों आत्माओं को एक रस शंकर ने ऐसी याद की जो शिव में मिलकर के लवलीन होकर के एक हो गया। जो बाप का संकल्प, जो शिव बाप का संकल्प, सो उसका संकल्प। तो वो करके दिखाना है। अभी तक किसने ये भगवान के इस गीता के भगवान के रूप का क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। ये भरवा करके पत्र आवे यहाँ कहा मधुबन में कि हाँ गीता का भगवान जो आपने बताया वो बिल्कुल सही है। क्या कहा?
प्रो फार्मा बनाए, सबसे साइन कराए। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, कृष्ण का संगम युगी साकार स्वरूप या राम का संगम युगी साकार स्वरूप? गीता का भगवान कौन है? लेकिन बाबा मुरली ने ऐसा बोला है कि गीता का भगवान सिद्ध करने के लिए कोई ब्रह्मा कुमार की हिम्मत नहीं है। अभी नहीं है तभी तो कह रहे हैं, नहीं है तभी तो अव्यक्त वाणी में बोला जा रहा है। एडवांस होने का काम है, हाँ, तो हमारा काम है बाबा। कि गीता का भगवान जो आपने वह बताया वो बिल्कुल सही है, ऐसे आरटी वाला आवे। बाकी आम जनता के लिए गीता का भगवान कोई भी हो, क्या कहा? आम जनता की बात नहीं है, इसके सामने पहले क्लियर करना है, ब्राह्मण परिवार के सामने पहले क्लियर करना है कि गीता का भगवान कौन है। बाकी आम जनता के लिए गीता का भगवान कोई भी हो, कृष्ण हो या निराकार ज्योति बिंदु हो, ये मतलब नहीं है। ओम शांति। हो गए